कल से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए सभी दल। आम आदमी पार्टी ने किया बैठक का बहिष्कार, कहा सदन में हमें नहीं बोलने देती सरकार। संसद में एमएसपी, महंगाई, बेरोजगार का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। पेगासस पर भी सरकार को घेरने की रणनीति। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, विपक्ष के पास अगर मुद्दे हैं तो जरूर उठाएं। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के विरुद्ध टीएमसी दिखाएगी तेवर, कांग्रेस भी विरोध के मूड में। संसद सत्र के पहले राहुल ने ट्वीट से साधा विपक्ष पर निशाना, लिखा नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं मानना है, हमें रुकना नहीं। सर्वदलीय बैठक के बाद शाम 4 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। सत्र में साझा रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने ऊपरी सदन के फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। शाम 5:30 बजे वेंकैया के घर पर हुई बैठक। शीतकालीन सत्र में पेश होने के लिए 36 विधेयक सूचीबद्ध, 3 कृषि कानून की वापसी का बिल भी शामिल। पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी बिल पर विवाद की संभावना, SC/ST विधेयक पर घमासान के आसार। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 334 में से 329 सीटों पर बीजेपी जीती। नगर निगम चुनाव में विपक्ष को मिली सिर्फ 5 सीटें, 112 सीट पर पहले ही निर्विरोध जीती बीजेपी। त्रिपुरा में बम्पर जीत पर अगरतला में कार्यकर्ताओं का जश्न, जमकर लगे नारे और बांटी गई मिठाई। त्रिपुरा से संबंध रखने वाली केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने दी बधाई, कहा विपक्ष की पूरी साजिश नाकाम। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने परिणाम पर जताई हैरानी, कहा अगरतला निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई धांधली। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत, कहा यह पीएम मोदी की विकासवादी सोच की जीत। नड्डा ने साधा निशाना, बोले त्रिपुरा के परिणाम हिंसा की राजनीति करने वालों की हार। साथ ही यह विघटनकारी ताकतों और हिंसा की राजनीति करने वाले और त्रिपुरा का अपमान करने वालों को करारी हार है। बलरामपुर की सभा में ओवैसी का योगी पर हमला, कहा बाबा गन्ने की नहीं जुन्ना की करते हैं बात। प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश का राजा भैया पर व्यंग्य, सवाल पूछने पर कहा ये कौन है। देवरिया की सभा में सीएम योगी ने एसपी बीएसपी कांग्रेस पर साधा निशाना, 70 साल से। गोरखपुर में राजद्वीप अस्पताल पहुंचे योगी, दिव्यांगों को बांटे व्हीलचेयर और दूसरे सामान। टीएमसी सांसद स्वागत रॉय ने पीएम पर साधा निशाना, मोदी को कहा तानाशाह, उनके काम और कथन में फर्क। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से शिवपाल यादव ने की मुलाकात। बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सीएम नीतीश पर वार, कहा आप वैद्य जी के बेटे हैं तो आपके पिता ने पूर्णिया बांधते बांधते कितना धन दिया था। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की 21वीं सालगिरह, पटना कार्यालय में प्रिंस पासवान समारोह में शामिल। राजस्थान के धौलपुर में कांग्रेस मोहन प्रकाश ने केंद्र पर धावा बोला, कहा देश को खोखला कर रही है सरकार। राजस्थान के फतेहपुर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का स्वागत सम्मान समारोह, मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र का किया पहला दौरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की सभा, मोदी पर जमकर हमला। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह पर जयंती पर दिव्यांगों के बीच बांटी गई साइकिल, डीएम ने कहा राज परिवार का दबंगा देश के विकास में योगदान। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का बड़ा बयान, बीजेपी सरकार किसान और देश विरोधी। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पतंजलि यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल। ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति कोविंद, परमार्थ निकेतन में गूंजी आस्था भक्ति की ध्वनि। गोवा के पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह, शामिल हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। यूपी के बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण, बांदा में अवनीश अवस्थी ने लिया जायजा। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर पहुंची प्रियंका गांधी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद गहलोत गुट के भजनलाल जाटव पहुंचे भरतपुर।
गोरखपुर में सीएम योगी एमपी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला महात्मा फुले समता अवार्ड। पुणे में हुआ समारोह। यूपी में शिक्षक योग्यता परीक्षा में पेपर लीक। 3 शहरों में पेपर आउट होने के बाद इम्तिहान रद्द। 1 महीने के भीतर दोबारा होगा टेस्ट। यूपी में पेपर लीक के आरोपियों पर बरसे सीएम योगी। कहा इनके घरों पर चलेगा बुलडोजर, जब्त होगी संपत्ति, लगेगा रासुका। यूपी में शिक्षक योग्यता परीक्षा में पेपर लीक के विरुद्ध वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का पुतला फूंकने का प्रयास किया। कृषि बिल वापसी पर बीजेपी किसान मोर्चा की गोरखपुर में ट्रैक्टर रैली। किसानों के साथ सरकार के होने का संदेश देने का प्रयास। इटावा में भी बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसान बिल वापसी के ऐलान पर जताई खुशी। रोहतक में ओबीसी वर्ग में आरक्षण को लेकर 6 लाख क्रीमी लेयर करने का विरोध। 9 दिसंबर तक करेंगे पदयात्रा। गाजीपुर में शिक्षा माफिया के विरुद्ध प्रशासन का बड़ा एक्शन। गैंगस्टर एक्ट में जमीन और उस पर बना स्कूल कुर्क। गोरखपुर में 17 साल की मृतक छात्रा का परिवार पलायन पर मजबूर। पिता ने बीजेपी पर उठाए सवाल। पंजाब के गुरदासपुर में सनी नाम के शख्स का अजीबोगरीब शौक। जंगली जानवर ग्रीन इगुना को घर में पाला। बंगाल में मिदनापुर में अस्पताल से फरार हुआ दिव्यांग। लोगों ने चोर समझकर की पिटाई। मुंबई में किसान मजदूर महासभा में शामिल हुए राकेश टिकैत। सरकार को दी धमकी, एमएसपी पर कानून लाओ वरना 26 जनवरी दूर नहीं। टिकैत का भड़काऊ बयान। कहा हमारे 4 लाख ट्रैक्टरों किसान तैयार। दक्षिण दिल्ली जिले की पुलिस टीम ने आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए की मॉक ड्रिल। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 5 दिसंबर को रचा जाएगा इतिहास। पहली बार दिल्ली से बाहर मनाया जाएगा बीएसएफ स्थापना दिवस। बीएसएफ स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। प्रभावित देशों से फ्लाइट तुरंत बंद करने की मांग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी ने मन की बात में भी जताई चिंता। कहा कोरोना अभी गया नहीं, सावधानी की जरूरत। यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट। विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कोरोना गाइडलाइन। सभी जिले के डीसीज को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के नए वेरिएंट पर बुलाई बैठक। स्कूलों को 50% क्षमता के साथ चलाने का निर्णय। 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट्स में होगी मॉक ड्रिल। तमिलनाडु ने अपनी 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जारी किया अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका से आने वालों को रहना होगा क्वारंटीन। गोवा ने 2 स्पेशल वार्ड किए तैयार। मरीज आने पर इलाज की तैयारी। राजस्थान में 100% वैक्सीनेशन पर जोर। देश में 24 घंटों में कोरोना के 8,774 नए मामले। 621 की मौत। कर्नाटक के धारवाड़ में कोरोना का बड़ा प्रकोप। एसडीएम कॉलेज के 306 छात्र पॉजिटिव पाए। पंजाब के होशियारपुर के गांव के सरकारी स्कूल के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। 500 से ज्यादा बच्चों का हुआ टेस्ट। अमृतसर में 14 किलो अफीम बरामद। 1 गिरफ्तार। 30 दिन तक पुलिस हिरासत में। बुलंदशहर में 2 दिन पहले हत्या के मामले में पुलिस सख्त 3 को गिरफ्तार किया। ओडिशा में टॉप नक्सली कमांडर ढेर। पुलिस को काफी दिनों से इसकी थी तलाश। मध्य प्रदेश के धार में 225 करोड़ की जमीन के मामले में 28 पर मामला दर्ज। 12 गिरफ्तार। कानपुर में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में वन विभाग ने देखा, जांच तेज। उधम सिंह नगर में 2.5 साल की बच्ची से रेप। आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में कपड़ा बनाने वाली कंपनी में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। असम के करीमगंज में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में जुटी। सवाई माधोपुर में बिजली के करंट से किसान की मौत। इलाके में पसरा मातम। फिरोजाबाद में देवरानी जेठानी ने की आत्महत्या। 4 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। रामनगर के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में सड़क पर काफी दूर तक आ गया हाथी। कोलकाता के दमदम में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। वीडियो वायरल। आसनसोल में 3 श्रमिकों के शव मिले। आग लगने से सभी की जान गई।
सिरसा के गांव कोटली में घर के आंगन में शव दफनाने का मामला सामने आया। टीबी से पीड़ित पत्नी की मौत के बाद घर में दफना दिया। राजस्थान के बूंदी में घर पर सो रहे युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, हत्या के बाद हमलावर फरार। झारखंड के गिरिडीह में संपत्ति विवाद को लेकर हत्या, बड़े भाई और भतीजे ने दिव्यांग को पीट पीट कर मार डाला। धनबाद में साली के प्यार में पड़कर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पति और उसका दोस्त गिरफ्तार। यूपी के एटा में महिला की सरकटी लाश मिली, पिछले 9 दिन में 2 महिलाओं के शव बरामद। असम के सिलचर में 13 करोड़ रुपए की नशीली टैबलेट बरामद, बीएसएफ और पुलिस ने पकड़ा। हैदराबाद में एक शख्स ने शराब के नशे में अपने ही बच्चे को बुरी तरह से पीटा, वीडियो वायरल। फाइनल टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जीत के लिए न्यूजीलैंड को दिया 284 रनों का लक्ष्य। कल अंतिम दिन का खेल बाकी, लक्ष्य का पीछे करते हुए दूसरी पारी में न्यूजीलैंड का 4 रन पर 1 विकेट गिर गया। श्रेयस अय्यर ने फिर से खेली शानदार पारी, सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। रिद्वान साहा ने खेली 61 रनों की पारी, अश्विन ने 32 रन बनाए। साहा और अक्षर पटेल ने नाबाद 67 रन की साझेदारी की न्यूजीलैंड के सऊदी और जेमिसन ने 3-3 विकेट लिए। रोम में पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्वीर सामने आई, स्पाइक प्रोटीन में कहीं ज्यादा दिख रहा है इसका म्यूटेशन। अफ्रीकी देशों की यात्रा करने पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका ने अपनी सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी। 10 से ज्यादा देशों में फैल गया ओमिक्रॉन, रविवार को नीदरलैंड्स में 13 नए मरीज मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिया वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर। पहली बार अफगानिस्तान की पीएम ने महिला शिक्षा पर दिया बयान, का महिलाओं की शिक्षा में सुधार और सुविधाओं को तालिबानी सरकार बढ़ा रही है। तुर्कमेनिस्तान में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान तैयब और इब्राहिम ईरान के राष्ट्रपति में मुलाकात। पेट्र फ्याला बने चेक के प्रधानमंत्री, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ग्लास क्यूब में ली शपथ। यूरोप में शरणार्थी संकट पर पोप फ्रांसिस का बयान, कहा प्रवासियों का सम्मान जरूरी। 7.5 तीव्रता के भूकंप से दहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, जमीन से नीचे था केंद्र। थाईलैंड में मंकी फेस्टिवल की धूम, बड़ी संख्या में बंदरों को इस दिन खाना खिलाते हैं लोग।